हर महादेव। वाराणसी, बनारस एवं काशी, क्योंकि इसका सबसे प्राचीन नाम था काशी, और इस शहर की रचना स्वयं श्री भोले बाबा ने की हुई थी। और ये आज की नहीं, आज से कम 5 से 7 हज़ार वर्ष पुरानी बात है, जब स्वयं श्री भोले बाबा ने इस शहर की नींव रखी एवं इसकी स्थापना करी। तो आइए हम इसके बारे में आपको आगे और बताते हैं। तो वाराणसी में 4 रेलवे स्टेशन है, जिसमें सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है अपना वाराणसी जंक्शन, क्योंकि आपकी ये मेन लाइन है। ये लाइन कनेक्ट करती है आपके कोलकाता, गुजरात के आसपास के पूरे रूटों को कवर करती है, और ये यहाँ का जंक्शन स्टेशन है। नवंबर 2021 में हम 3 फुकरे भी ऑलरेडी एक बार बनारस आ चुके हैं। तो आइए अब अपन यात्रा करते हैं कैसे और कितने में या कितनी में चीपेस्ट या कितनी सुलभ यात्रा अपनी की जाए। तो सबसे चीपेस्ट और सबसे सस्ती जो यात्रा है ना, बिल्कुल हल्की कम बजट में अगर अपन व्यवस्था बना के बैठे हैं, तो बाई ट्रेन सबसे अच्छी यात्रा है। दिल्ली के रूट से यदि आप ट्रेन से यात्रा करेंगे, तो दिल्ली से आपने वाली जो ट्रेन है वो बनारस रेलवे स्टेशन पर आपको उतारेगी। यदि आप चाहें तो कार से या अपनी बस वगैरह से भी बाय ट्रांसपोर्ट भी आप यात्रा कर सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। और अगर आप प्लेन से यात्रा करना चाहें तो प्लेन से भी कर सकते हैं, जो कि सबसे नज़दीकी आपको एयरपोर्ट मिलेगा पंडित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर अपन चलते हैं बनारस रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम वहीं से यात्रा अपनी शुरू करेंगे। तो बनारस रेलवे स्टेशन पर अपन यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हम फोटो क्लिक करते हैं आई लव बनारस की 3 लगी थी सोनिया के साथ में, मेरी और सोनिया की पिक्चर। उसके बाद हम अपना पूरा शॉट लेते हैं, फिर ऑटो वाले भैया से बात करते हैं, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही अपना घाट और काशी विश्वनाथ बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। तो ऑटो वाले तो कुछ भी रेट बोलेंगे, पर 20 से 25 रुपये के आसपास आप मात्र 20 से 25 रुपये देके आप दशाश्वमेध चौराहे के घाट के पास में पहुँच सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा। स्टेशन से होटल पहुंचने के बाद हमने वहां पे फ्रेश हुए, रिफ्रेशमेंट लिया, नहाए, फिर हम चल दिए अपनी यात्रा पे। तो हम आपको बता दें, दशाश्वमेध चौराहे के पास में और सोनारपुर, यानी जो कि 600-700 मीटर वहाँ से दूर है, आसपास आपको काफ़ी होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो कि मात्र 300-400 रुपये से स्टार्ट होकर 1500-2000 रुपये तक। अगर आप फैमिली या कपल या अपनी वाइफ या अपनी मम्मी वगैरह के साथ में जा रहे हैं, तो आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। स्पेशली इसमें सर्दियों में आप जाएंगे तो गीज़र वगैरह गीज़र रहेगा, सारी फैसिलिटी रहेंगी। और गर्मियों में आप जाएंगे इसमें एसी भी रहेगा, मतलब 800-900 रुपये के अकॉर्डिंग में आपको एसी वगैरह वाला रूम मिल जाएगा। तो आप अपनी यात्रा को सुगम एवं अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप आराम करेंगे उतनी आप अच्छी तरह से घूम पाएंगे यात्रा में। तो अब आप देखते हैं आगे। अब हम पहुंच चुके हैं चौराहे पर। चौराहे पर हमने देखा तो यहाँ सारी जो बिल्डिंग्स की आसपास पिंक कलर की पुती हुई हैं, एवं पौराणिक यानी पुराने ज़माने में जैसे जो हुआ करता था रंग, और जैसे कि जो महल की डिज़ाइन हुआ करती थी वो बनी हुई है। और यहाँ पे एक बड़ा बोर्ड भी लगा है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आसपास में ही मंदिर जैसा बच गए हैं शाम के 4। अब हमने एक छोटी सी चाय की चुस्की भरी चिसियारी अपने मुंह में डाली 10 रुपए में, और अब हम बढ़ चुके हैं आगे। अब पुलिस वाले इसलिए लगे हुए थे क्योंकि उनसे मना कर रहे थे यहाँ मत, पर अपन क्या रुकने वाले थे, अपन तो चल रहे हैं आगे। क्योंकि अब आगे हम चलते हैं, अब हम पहुँच जाते हैं गलियारों में, जो कि दशाश्वमेध घाट के नज़दीक में 300 मीटर पहले बनी हुई है। अब यहाँ गलियारों में तो भीड़ होना निश्चित ही है। अब भीड़ सिर्फ हमारी तुम्हारी नहीं, सभी लोगों की भीड़ थी, ना सिर्फ इंडियन बल्कि फॉरेनर्स भी वहाँ पे आए हुए थे, जो कि आज नहीं हमेशा ही आते हैं। और तारीख थी 8 दिसंबर 2023। वहाँ चल के हमने आगे होटल में खाना खाया, और होटल में खाना हमने खाया मात्र 80 रुपये थाली में। फिर हम थोड़ा आगे चले, हमने एक दुकान देखी जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्टर की दुकान थी। काफ़ी उसमें मूर्तियाँ वगैरह थी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी, पर थोड़ा सा महंगी थी कॉस्ट। हमने देखी, मूर्तियाँ बहुत प्यारी थी, बट नो डाउट अच्छी होने के साथ महंगी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हम वहाँ से चुपचाप देखने के बाद एक अच्छी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, वहाँ से हम निकल आए। तो अब हम यहाँ से आगे पहुँचते हैं उडुपी फूड्स एंड रेस्टोरेंट में। उडुपी फूड्स एंड रेस्टोरेंट वो जगह है जहाँ पर अपन खाना खाना चाहें या स्नैक्स खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, मिडिल है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, नॉर्मल रेंज में अपन खाना खा सकते हैं।
साथ ही वहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, वीडियो में दिखाया था कि एक थीम बनी हुई है 3D की, जिसमें साक्षात भोले बाबा एवं 10 घोड़ों के साथ में नंदी बाबा पास में है। क्योंकि 3D एक अच्छी फिगर है, फोटोज़ में या शॉर्ट्स में या रील्स में आप देख सकते हो, मैंने भी रील्स बनाई है। क्योंकि अब अपन आगे चलते हैं, गंगा मैया आरती देखेंगे, जिसमें अपन बोटिंग के आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे बोटिंग का, और दशाश्वमेध घाट की पूरी जानकारी इस वीडियो में अब आपको मैं आगे बताऊँ। 10 अश्वमेध घाट, नाम जैसा कि आपको बता रहा है, 10 मतलब 10, अश्वमेध मतलब घोड़े, और मेघ मतलब बरसात, जो बारिश होती है ना वो। तो 10 घोड़े जब दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल से चल रहे हैं। उसी के नाम से जो घाट का नाम पड़ा हुआ है, उसके बारे में आज अपन जानकारी देखते हैं और प्राप्त करते हैं। पर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को टच तो करना आपका फर्ज है, मेरा ही मतलब बनता है ना इतना। तो चलो, तो अपन पहुंचते हैं घाट पर। अब जैसे ही हम घाट पर पहुंचते हैं तो घाट पर पहुंचने के बाद जो बोट वाले और जो नाव वाले आते हैं वो हमारे पास आते हैं कि आपको अगर घूमना है बोट में, नाव में, ये आपको गंगा आरती 300 रुपये आपसे पर हेड मांगेगा। पर आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी अच्छी आप कीजिए, और कम से कम उसको 50 से 100 जितना भी आप कर सकें उतनी दीजिए, क्योंकि बार्गेनिंग ही सबसे मेन है। और फिर हमने घाट पे आसपास का व्यू देखा, जो कि काफ़ी लुभावना, सुहावना एवं दिल को भाने वाला। कहते हैं ना, जब बनारस आने का जो मकसद था, आत्मा से ऐसा लग रहा था कि वास्तव में पूरा हो चुका है। क्योंकि बनारस वो नगरी है जो स्वयं श्री भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर टिका के रखी हुई है, मतलब उन्होंने ही इस नगरी को बसाया है। तो भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा के भक्तों से मिलना तो बनता है। बोल भोले बाबा की जय। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो हमने गाइस बोट ले ली है, मैंने और सोनिया बोट में बैठ चुके हैं मात्र 50-50 रुपये में, जिसमें हमने बार्गेनिंग करके बोला कि हम बोट में बैठ के ही गंगा आरती देखेंगे और उसके बाद हमें घुमाना भी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब गंगा नदी में बैठे हैं और गंगा नदी में गंगा की आरती देख रहे हैं। तो अभी हम 2-3 मिनट तक गंगा मैया की आरती का दृश्य देखते हैं। आरती देखने का मजा ही कुछ और है। चलो गाइस, अब हम चलते हैं नाइट में 80 घाट कैसा दिखती है, क्योंकि हम बोट से जा रहे हैं, मैं और सोनिया। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पीछे का दृश्य, पूरे में अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि नाइट हो चुकी थी और हमें 7:30 से 8 बजे का समथिंग टाइम होगा, और हम बोटिंग के लिए निकले हैं। क्योंकि हम नाइट में हम देखना चाहते थे कैसा क्या फील आता है और कितना मज़ा आता है। इसलिए हमने नाइट की स्पेशली यात्रा रखी इस चीज़ को लेकर। डे में हम आपको द्वारा से कल बताएंगे कैसी दिखती है अपनी 80 घाट की यात्रा। तो गाइस, आप हमारी बोट देख सकते हैं, कलरफुल रंग बिरंगी बोट के साथ हम चल रही हैं गंगा मैया के माध्यम से 80 घाट के दर्शन करने। अब जैसे ही हम आगे जाते हैं, काफ़ी अंधेरा रहता है आसपास, और नीचे ऐसा लगता है पानी, हल्की सी पानी की बारिश का पानी की आवाज़ आती है। अब बोटिंग के बाद जैसे ही हम पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पीछे से दृश्य, क्योंकि घाट अब पड़ने लगे हैं। अब देखो, आप जैसे मेरे पीछे दृश्य देख रहे होंगे, अब जो सामने आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये किला, वहाँ मतलब किले जैसी पुरानी वहाँ कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी बॉम्बाइट लाइट की झल्लर लगा दी है, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप मेरे पीछे बोट देखें, जो कि एक डबल डेक वाली बोट थी,
और लाइटिंग वाली बोट जो निकल रही होती है, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इस चीज़ का फ़ोटो लिया हुआ है। कमेंट में अच्छी लगे तो बिल्कुल मुझे बताइएगा गाइस, बताना ना भूलिएगा। आप यहाँ से जो घाट देख रहे हैं इसे मणिकर्णिका घाट है। यहाँ 24 हासिन 24 घंटे स्नान चलती रहती हैं। गंगा मैया का पानी, सुनसान सादा पानी की आवाज़ और मन में एक अजीब सी सच्चाई का एहसास कराती है ये बन। अब ठीक है, सच्चाई तो सच्चाई है, पर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो हम पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ के बाहर से दिखने वाले दृश्य को देखते हैं। जो उनका जो मंदिर का बाहर से दिखने वाला दृश्य है, वो नाइट में एक अलग सा एहसास कराता है। ऐसा लगता है कोई किला पुराना सा एक शांति का एहसास कराता है। और उस शांति के एहसास में मन में हम प्यारी सी एक लंबी सांस भरते हैं और मन में ऐसी आवाज़ आती है, बोल भोले बाबा की जय। अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है अब थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग आसपास आ चुकी होती है। थोड़ा लाइटिंग का बहुत अच्छा मज़ा, अपना ही मज़ा है। नाइट का जो मज़ा है वो दिन के मज़े से बिल्कुल ही अपोजिट है। नाइट की यात्रा भी अगर चुके हैं मॉर्निंग के 9 और हम द्वारा आ चुके हैं गंगा नदी में। और अब हम दर्शन करेंगे मणिकर्णिका घाट के और गंगा नदी के दूसरे पार जाकर थोड़ा स्नान करेंगे, गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे और आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी दें। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और कमेंट में हमें गुरु घर जमीन तक अब और गाड़ियां पार्किंग तक ही रह जाएंगी। पत्नी और परिवार घर दरवाजे तक ही रह जाएंगे और मित्र लोग बहुत हुआ तो चल करके शमशान तक जाएंगे। लेकिन देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे सह। शरीर बहुत जाएगा तो चिता तक जाएगा, उसके बाद में उड़ जा रे हंस अकेला, ये जग 2 दिन का मेला। हम आपको बताएंगे इसमें कितना बजट और कितना क्या खर्चा लेके चलें, जिससे अपनी यात्रा बहुत ही अच्छी एवं मंगलमय हो, जिससे हम पूरा आनंद ले पाएँ। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का। किराया आपका 2000 से 25 तक लग जाएगा। खान पान 1200 से 1600 तक का। घूमने में 500 से 700 खर्च कर सकते हैं। होटल आएगा आपको 15 से 2000 तक का। टोटल अगर ओवरऑल अपन बात करें तो 6000 से 8000 के बीच में आपका खर्चा आएगा, जो कि 2 लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ।